होता तब भी फर्क पड़ना था, बेटा होता नबी ना होता तब भी जात में फर्क पड़ना था, और बेटा ना होता तब भी जात में फर्क पड़ना था। लेकिन अल्लाह की जात ने वो फर्क सारे मिटा दिए। कहा कि मुझे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो आए तो मेरे दीन की इमारत मुकम्मल हो गई, खत्म हो गई। इनके बाद अब ता क़यामत कोई नबी नहीं आएगा, और जो आएगा दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा, लानती होगा। तो बेटा आखिरी बात करने लगा हूं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत ज्यादा। सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा किसी मौके पर मिलेंगे। एक चीज याद रखो, कायनात के अंदर एक माँ वो चीज होती है, माँ वो हस्ती होती है जो औलाद को लोरी देकर आगे जो है ना पास ऑन करती है, नई नस्ल को जो है ना वो जन्म देती है। बेटा आप लोग आने वाली कौम की माए हो, हमारी बेटियां हो। बेटा एक चीज याद रखना, अपने घरों के अंदर, अपने अजीजों अकारिब के अंदर, अपनी दोस्तों के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, जहां पर भी बैठें, एक चीज सारी जिंदगी याद रखें, हर चीज मुमकिन है लेकिन मुस्तफा की जात के साथ किसी की शराकत मुमकिन, हुजूर की जात के साथ किसी की शराकत मुमकिन नहीं है। एक चीज बस आखिरी याद रखनी है कि हम मर तो सकते हैं, हम मर तो सकते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ किसी जात को शरीक नहीं ठहरा सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौर था ना, तो मैं बात करता चलूं छोटी सी, कि आपके दौर के अंदर जो एक लानती शख्स ने, मैं क्योंकि नाम लेना भी गवारा नहीं करता, लानती शख्स ने एक नबी होने का दावा किया, तो किसी भी जंग के अंदर हुफाज शरीक नहीं हुए थे। किसी जंग में हाफिज कुरान को नहीं लेकर जाया जाता था क्योंकि उनके सीनों में कुरान मौजूद होता था। लेकिन जब जंग यमामा जो है ना मंजर आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि यहाँ पे हुफाज भी जाकर लड़ेंगे। तो सहाबा कराम ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तो ये हुफाज को तो आपने मना किया हुआ है कि नहीं जाना। कहा नहीं, अब मसला कोई और नहीं, हुजूर की इज्जत की बात, अब मुस्तफा के ऑनर की बात है, मुस्तफा की नमोज की बात है। अब यहाँ पे किसी को बचाया नहीं जाएगा, अब यहाँ पे सर कटा कर कायनात को बताया जाएगा कि ये वो जात है, ये मसला इतना नाजुक है, आलम को बताया जाएगा। अब जंगे यमामा का मंजर दुनिया को दिखाया जाएगा, अब खत्मे नबूवत का परचम हर सिमत उठाया जाएगा। यहाँ बात है उनकी इज्जत की, यहाँ सर को कटाया जाएगा। ये याद रखें, ये वो इज्जत की बात। तो वहां 700 से ज्यादा हाफिज कुरान वो लोग थे जिन्होंने अपना सर कलम करवा कर हुजूर की जात पर पहरा देते हुए फरमाया था कि करूं तेरे नाम पर जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहान से भी ये न दिल भरा करूं क्या करोड़ों जहान है। तो बेटा एक चीज याद रखना है, अपने दिलों के अंदर एक ही चीज को पैवस्त करना है, हुजूर की इज्जत, हुजूर की नमूस को पैवस्त करना है, और कोई आपसे हमारा मुतालबा नहीं। ये किताबें आप पढ़ते रहो, ये किताबें जो हुजूर के दीन की बातें हैं, ये किताबें कहीं से नहीं मिलेंगी। ये किताबें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दीन को पढ़ने से मिलेंगी। जहां इतनी किताबें पढ़ते हो, घर में रखकर ऐसी किताबें भी पढ़ो ना जिससे आपकी रूह को सुकून मिले। तो मैं हमजा भाई की जो एक फरमाइश थी, मैं एक तराना छोटा सा आपको सुना देता हूँ, 2 मिनट का। ये बहुत मुझे तराने के लिए इन्होंने बुलाया था, तो स्पीच तो बस वैसे ही हो गई मुझसे। मैं तराना आपको सुना देता हूँ बेटा, क्योंकि इस वक्त जरूरत है वक्त की। क्योंकि इस वक्त जो मगरिब बैठा है, जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज बैठे हुए हैं, ये सारे इस्लाम के दुश्मन बैठे हुए। ये जो कादियानी पौधा था ना एक, ये लानत, ये उनकी बनाई हुई थी ताकि इस्लाम को जो है ना, इस्लामिक जो पर्सनैलिटीज हैं उनको टच किया जाए, इनके अंदर से एक नया जो सिस्टम पैदा किया जाए जो इनको तफरके में डाल दे। तो यहाँ पे हम कोई जो है ना किसी और मजहब की बात नहीं करते, किसी फिरके की बात नहीं करते। हम सब मुसलमान जब बैठे हुए हैं तो हम सिर्फ अपने नबी की बात करते हैं। हम उनके लिए जान लेना भी जानते हैं, जान देना भी जानते हैं। तो बेटा 2 बोल छोटा सा सर